हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी फटाफट कमेंट करो आप सभी कैसे हो। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं हिस्ट्री का पार्ट 2 लेकर मैं आ गई हूँ आज। इससे पहले पार्ट 1 में मैं आप सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराई थी। 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। आप सभी को पता है ऑब्जेक्टिव कितने इंपॉर्टेंट है आप सभी के मौलवी एग्ज़ाम के लिए। तो आप सभी को ऑब्जेक्टिव कहीं भी नहीं छोड़ना है, सारा कर डालना है कि कुछ भी उसमें से एग्ज़ाम में आए तो आप सभी बना कर आएँ। ठीक है, तो आज फिर से मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाई हूँ, तो वीडियो को पूरा देखेंगे ज़रूर, कहीं पर भी स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता देती हूँ, इसमें 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं कराने वाली हूँ इस वीडियो में। आप लोग चाहो तो इसे नोट कर सकते हो। ऐसे मैं वीडियो जैसे ही अपलोड करूँगी उसके आधे एक घंटे बाद PDF डाल दूँगी। तो चलिए सबक को मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहला जो सवाल है, सवाल नंबर 1, ईस्ट इंडिया कंपनी का क़याम कब हुआ? ऑप्शन है 1600 AD, 1605 AD, 1610 AD, 1615 AD। सो ऑप्शन 1600 AD इज़ करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ? ऑप्शन है खिलाफत, अदम तावन, सोलना फरमानी, हिंदुस्तान छोड़ो। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, अदम तावन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डांडी किस रियासत में कायम है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, पंजाब। तो ऑप्शन गुजरात इज़ करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी के किनारे तारीखी मुकम्मल हुकूमत खुद की तजवीज़ पास की गई? ऑप्शन है गंगा नदी, जमुना नदी, रावी नदी, सिंध नदी। तो यहाँ पे हो जाएगा रावी नदी करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सर का तमगा किसने वापस किया? ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, जवाहरलाल नेहरू ने। तो यहाँ पर हो जाएगा आप सभी का करेक्ट आंसर रविंद्रनाथ टैगोर ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अलीगढ़ तहरीक के बानी कौन थे? ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां, शौकत अली, सर सैयद अहमद खां। तो यहाँ पर हो जाएगा आप सभी का करेक्ट आंसर सर सैयद अहमद खां। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अवध में 1857 की बगावत की क़यादत किसने की? तो ऑप्शन है मंगल पांडे ने, तांत्या टोपे ने, बेगम हज़रत महल ने, रानी लक्ष्मी बाई ने। तो यहाँ पर हो जाएगा बेगम हज़रत महल ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पूना मुआहदा किस साल हुआ? ऑप्शन है 1932, 1934, 1939, 1942। तो यहाँ पर हो जाएगा 1932 करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर ने अपना मकबरा कहाँ बनवाया? यानी कि कब्र, मकबरा क्या होता है? कब्र। तो अकबर ने अपना मकबरा कहाँ बनवाया? दिल्ली में, आगरा में, सिकंदरा में, फतेहपुर में। तो यहाँ पर हो जाएगा जी मिस करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्दी घाटी की लड़ाई किस साल हुई? ऑप्शन है 1562, 1567, 1576, 1579। तो यहाँ पर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन जी करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फतेहपुर सिकरी को दारुल सुल्तानत किसने बनाया? तो यहाँ पर ऑप्शन है अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, बाबर ने। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर ने, ऑप्शन अलिफ करेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है तानसेन का मकबरा कहाँ है? ऑप्शन दिल्ली में, आगरा में, झांसी में, ग्वालियर में। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन दाल इज करेक्ट, ग्वालियर में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर ने अपनी यादें तज़क बाबरी किस ज़बान में लिखी थी? ऑप्शन है फ़ारसी में, अरबी में, मंगोल में, तुर्की में। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन दाल करेक्ट, तुर्की में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल नाफरमानी तहरीक की आगाज़ किसने किया? ऑप्शन है गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो यहाँ पर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन अलिफ इज करेक्ट, गांधी जी ने। कब शुरू हुई? ऑप्शन है 12 मार्च 1930, 10 मार्च 1931, 12 मार्च 1932, 12 मार्च 1937। तो यहाँ पर हो जाएगा आप सभी का करेक्ट आंसर 12 मार्च 1930। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं लेकर चलती हूँ आप सभी को गेटवे ऑफ इंडिया की तामीर कब हुई? ऑप्शन है 1914, 1913, 1912, 1910।
तो ऑप्शन करेक्ट है आप सभी का 1912, ऑप्शन जी में इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान का दारुल सल्तनत कलकत्ता से दिल्ली तब्दील हुआ था। तो ऑप्शन है 1909, 1910, 1911, 1912। सो आप सभी का करेक्ट आंसर है 1912। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता में अदालत आलिया का क़याम किया गया। तो कब किया गया? ऑप्शन दिया हुआ है नीचे, 1855, 1773, 1771, 1673। तो यहाँ पे आप सभी का करेक्ट आंसर है 1773। फिर जो सबसे आखिरी क्वेश्चन है, यह है सवाल नंबर 20, सबसे आखिरी क्वेश्चन, सिंध घाटी बाशिंदों को किस धातु का इल्म नहीं था? सो ऑप्शन है सोना का, चांदी का, लोहा का, तांबा का। तो ऑप्शन आप लोग कौन सा करेक्ट है? तो यहाँ पर लोहा का, ऑप्शन जी मीन्स करेक्ट। तो ये था कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इसे आप लोग कहीं पर नोट डाउन कर लें, तो ऐसे आप लोग को पढ़ने में आसानी होगी। कुछ क्वेश्चन होमवर्क है आप सभी का, वो आप लोग कमेंट में बताएंगे। ये 2 क्वेश्चन है कि कौन सा आंसर सही होगा। तो सबसे पहला जो सवाल है, सवाल नंबर 1, महाभारत किस ज़बान में लिखी गई? ऑप्शन दिया हुआ है नीचे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत की लड़ाई कितने दिनों तक चली? ऑप्शन दिया हुआ है। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट में बताएंगे। फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में, जब तक इस वीडियो से जाने की इजाज़त दीजिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।